नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियां आज हम देखेंगे दोस्तों। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया देखेंगे। ठीक है, नदियां और उनके उद्गम स्थल देखेंगे और संगम स्थल और उसकी सहायक नदियों पर आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और इंडियन ज्योग्राफी में जो है आपका दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ट्रिब्यूटरीज पूछी जाती हैं। ठीक है, सहायक नदियाँ पूछी जाती हैं अधिकतर। तो आप जो है इसको याद रखेंगे। ठीक है, और पहले हम देखेंगे दोस्तों पहले कॉलम में देखिए रिवर, उसके बाद हम नदी का उद्गम देखेंगे, ओरिजिन देखेंगे। उसके बाद दोस्तों नदी का संगम स्थल देखेंगे कि नदी जो है कहाँ इसका संगम होता है। और उसके बाद जो है नदी की सहायक नदियाँ देखेंगे यानी कि ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का सेशन रहने वाला है दोस्तों। और आप सभी लोग जो है वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहली नदी हम देखते हैं, पहली नदी है सिंधु नदी। ठीक है, देखिए दोस्तों पहला है सिंधु नदी। ठीक है, तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम स्थल सिंधु नदी का क्या है। तो याद रखें दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है आपका तिब्बत में मानसरोवर झील कैलाश पर्वत से निकलती है सिंधु नदी। ठीक है, और इसका संगम स्थल देखिए तीसरा कॉलम जो है। तो संगम स्थल जो है दोस्तों सिंधु नदी का संगम कहाँ होता है, तो सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंधु नदी का संगम स्थल है आपका कराची पाकिस्तान के निकट अरब सागर में मिलती है सिंधु नदी। ठीक है, और बात करें सिंधु नदी की सहायक नदियों की, यानी कि सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन सी हैं। देखिए यहाँ से पहला देखिए सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंगी, जास्कर, गरबकचू, ठीक है, श्योक और सिगार और गिलगित। तो ये जो हैं ये ट्रिब्यूटरी जो हैं ये सहायक नदियाँ किसकी हैं, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, इनको आप जरूर याद रखें दोस्तों। ठीक है, तो सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि सतलज किसकी सहायक नदी है, व्यास किसकी सहायक नदी है। ठीक है, रावी, चेनाब, झेलम ये सब किसकी सहायक नदियां हैं, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, आपका सिंगी पूछा जा सकता है, सिंगी सहायक नदी किसकी है। ठीक है, जास्कर गरवकचू जो है किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। इनको आप अच्छे से याद रखें। ठीक है, क्लियर है, इनको याद रखें। दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरी नदी हम लेते हैं सतलज नदी। ठीक है, तो दूसरी नदी कौन सी है, सतलज नदी है। ठीक है, तो सतलज नदी जो है आपका कहाँ से निकलती है, सतलज नदी। तो देखिए दोस्तों याद रखें, मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से या राक्षस ताल झील से निकलती है मानसरोवर के। तो सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ओरिजिन कहाँ से होता है, मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल झील से इसका उद्गम होता है। यानी कि सतलज नदी जो है मानसरोवर झील के निकट राकस जो है आपका राकस ताल झील से निकलती है, इसको याद रखें। और नदी संगम की बात करें दोस्तों, तो संगम स्थल कहाँ है सतलज नदी का। देखिए कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर व्यास नदी में तथा मिठानकोट के निकट सिंधु नदी में आपकी सतलज नदी मिलती है। ठीक है, और बात करें सतलज नदी की जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं, तो इसमें आपको पूछा जाता है। देखिए सिप्ती, ठीक है, सिप्ती, वास्पा और व्यास। तो देखिए सिप्ती, वास्पा और व्यास जो हैं दोस्तों ये सतलज नदी की सहायक नदियां हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चल अगली नदी है दोस्तों झेलम नदी। ठीक है, आप सभी ने सुना होगा झेलम नदी के बारे में। तो झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो झेलम नदी का उद्गम होता है कश्मीर के बेरीनाग झरने से। ठीक है, तो कश्मीर से निकलती है बेरीनाग झरने से झेलम नदी। और इसका जो संगम होता है दोस्तों, संगम होता है इसका त्रिमु के निकट चेनाब नदी में। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि झेलम नदी का जो संगम स्थल है वो क्या है, तो चेनाब नदी में मिलती है झेलम नदी। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, चेनाब नदी की जो सहायक नदियां हैं दोस्तों वो आपका किशन गंगा, लिदार, करवेश और पूंछ। ठीक है, तो इनको आप याद रखें, ये सहायक नदियां हैं किसकी, झेलम नदी की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हैं, किशन गंगा, लिदार, करवेश और पूंछ। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगली नदी है दोस्तों चेनाब नदी।
तो चेनाब नदी कहाँ से निकलती है आपको पता होना चाहिए। चेनाब नदी निकलती है लाहुल के बराला बराला चाला दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्रा प्लस भागा जो है, यहाँ ये आपका उद्गम यहाँ से होता है इसका। ठीक है, किस दर्रे से होता है देखिए, बराला चाला दर्रे की विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, चेनाब नदी का। और ये कहाँ मिलती है, ये मिलती है आपका त्रिमु के निकट झेलम नदी में मिलती है। तो इसका जो संगम है वो कहाँ है, झेलम जो आपका चेनाब नदी है ये कहाँ पर जो है आपका मिलती है, तो ये झेलम नदी में मिलती है। ठीक है, त्रिमु के निकट। ठीक है, और चेनाब नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है आपका रावी, चंद्रा और भागा। ठीक है, ये तीन जरूर आप याद रखें। ये चेनाब नदी की सहायक नदियां हैं रावी, चंद्रा और भागा। ठीक है, अगली नदी है दोस्तों रावी नदी। ठीक है, तो रावी नदी दोस्तों इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो रावी नदी का उद्गम होता है कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश में हिमालय के रोहतांग दर्रे से। ठीक है, तो रावी नदी कहाँ से निकलती है, रावी नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है, याद रखें इसको। और इसका जो संगम है कहाँ मिलती है, तो देखिए रावी नदी जो है आपका चेनाब नदी में मिलती है। ठीक है, झाग जिले की सीमा पर जो है चेनाब नदी पर मिलती है, किसके, झाग जिले की सीमा पर। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, रावी नदी जो है कहाँ जो है इसका संगम है, कहाँ मिलती है, तो ये चेनाब नदी में मिलती है। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदी है, तो रावी की जो सहायक नदी है वो है आपका चिनाब। ठीक है, याद रखें इसको, इंपॉर्टेंट है। तो रावी नदी की सहायक नदी क्या है, चिनाब। ठीक है, अगली जो नदी है वो देखते हैं। अगली नदी है दोस्तों व्यास नदी। ठीक है, तो व्यास नदी का जो उद्गम है दोस्तों वो रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और हरिके के पास जो है ये सतलज नदी में मिलती है, यानी कि इसका संगम जो है सतलज नदी में होता है। और व्यास नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं पार्वती, सैंज, तीर्थन और उहल। ठीक है, नाम याद रखें, पार्वती, सैंज, तीर्थ और उहल। ठीक है, ये सहायक नदियां किसकी हैं, ये हैं व्यास नदी की सहायक नदियां। ठीक है, इनको जरूर याद रखना दोस्तों, यहाँ से पूछा जाता है, नदी का उद्गम पूछ लिया जाता है और नदी का संगम स्थल पूछ लिया जाता है, नदी की सहायक जो है नदियां पूछी जाती हैं, ट्रिब्यूटरीज पूछी जाती हैं। तो ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो अगला देखते हैं दोस्तों, अगली नदी है गंगा नदी। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं गंगा नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी का उद्गम होता है केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से गंगा नदी का उद्गम होता है, यानी कि गंगा नदी निकलती है कहाँ से, गोमुख नामक स्थान से। ठीक है, याद रखें इसको। और इसका जो है दोस्तों संगम जो है कहाँ होता है, देखिए गंगा नदी जो है दोस्तों ग्वालंदो के निकट जो है ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जो है इसका संगम होता है। ठीक है, इसको याद रखें, ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाती है गंगा। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर जो है बंगाल की खाड़ी में इसका संगम होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसकी सहायक नदियों की बात करें गंगा नदी की, तो देखिए गंगा नदी की सहायक नदियां आप सभी जानते हैं, अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। तो ये सहायक नदियां किसकी हैं, गंगा की सहायक नदियां हैं। पूछा जाता है दोस्तों कई बार कि जो आपका गंडक नदी है वो किसकी सहायक नदी है, पूछा जाता है। ठीक है, गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, और आपका घाघरा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, अलकनंदा, ये सभी जो हैं किसकी सहायक नदियां हैं, गंगा नदी की। ठीक है दोस्तों, इसको आप जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अगली नदी है दोस्तों यमुना नदी। ठीक है, तो यमुना नदी का उद्गम यानी कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो यमुना नदी दोस्तों बंदर पूंछ में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी यानी कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी। ठीक है, याद रखें, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी। और साथ ही साथ दोस्तों यमुना नदी का जो संगम होता है, संगम इसका प्रयागराज में जो है किसके साथ होता है, गंगा नदी के साथ जो है यमुना का संगम होता है, मिलती है। ठीक है, और बात करें सहायक नदियों की, तो यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, पहला देखिए गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन और टॉन्स। ठीक है,
तो ये सहायक नदियाँ किसकी हैं? कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि टॉस जो है किसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो यमुना की जो है सहायक नदी है टॉस, ठीक है। गिरि, असम, चंबल, बेतवा, ठीक है, पूछा जाता है बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है बेतवा, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे अगली जो नदी है दोस्तों वो है आपकी गोमती नदी, ठीक है। तो देखिए गोमती नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो गोमती नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है गोमती नदी, और गाजीपुर के निकट जो है ये गंगा नदी में इसका संगम होता है। और गोमती नदी की सहायक नदियों की बात करें तो गोमती नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सई, ठीक है, सई, जोमकाई, बरना, गच्छई और चूहा, ठीक है। तो ये सहायक नदियां हैं गोमती नदी की। पूछा जा सकता है आपको जोमकाई नदी किसकी सहायक नदी है? तो गोमती नदी की सहायक नदी है, ठीक है। गच्छई नदी जो है किसकी सहायक नदी है? गोमती नदी की सहायक नदी है, ठीक है। ये साथ ही साथ आप जो है इसको याद भी करते रहे। अगला है दोस्तों, अगली नदी है आपका घाघरा नदी, ठीक है। तो घाघरा नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? तो घाघरा नदी दोस्तों तिब्बत के, देखिए तिब्बत की मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है घाघरा नदी, और छपरा के निकट गंगा नदी में ये मिलती है घाघरा नदी। और घाघरा नदी की जो सहायक नदियां हैं दोस्तों वो कौन कौन सी हैं? राप्ती, शारदा एवं छोटी गंडक, ठीक है। ये किसकी सहायक नदियां हैं? घाघरा नदी की हैं, ठीक है। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत की मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है, और छपरा के निकट गंगा नदी में इसका संगम होता है। और इसकी सहायक नदियां हैं राप्ती, शारदा एवं छोटी गंडक, ठीक है, याद रखें। अगली नदी है दोस्तों गंडक नदी, ठीक है। तो देखिए गंडक नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो गंडक नदी का उद्गम होता है तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से निकलती है गंडक नदी, और इसका जो संगम होता है पटना के समीप सोनपुर नदी में इसका संगम होता है, ठीक है। ये उद्गम और इसका संगम आप जरूर याद रखें, और इसकी सहायक नदी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जो है हमेशा बनता है दोस्तों। तो देखिए गंडक नदी कहाँ से निकलती है? तो गंडक नदी निकलती है तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से, ठीक है। इसका संगम होता है दोस्तों पटना के समीप सोनपुर नदी में इसका संगम होता है गंडक नदी का। और इसकी सहायक नदियों की बात करें दोस्तों, गंडक नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है आपकी काली गंडक और त्रिशूली गंगा, ठीक है, याद रखें इसको। काली गंडक और त्रिशूली गंगा जो है गंडक नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। चलिए अगली नदी है दोस्तों कोसी नदी, ठीक है। तो कोसी नदी का जो उद्गम है यानी कोसी नदी कहाँ से निकलती है वो देखेंगे। देखिए कोसी नदी जो है दोस्तों प्रवाह की 7 धाराओं में से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से निकलती है कोसी नदी, ठीक है। और इसका जो दोस्तों संगम होता है इसका भागलपुर जनपद में। देखिए भागलपुर जनपद में कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में जो है इसका संगम होता है। तो कोसी नदी कहाँ से निकलती है? कोसी नदी निकलती है गोसाई थान चोटी से, और इसका संगम कहाँ होता है? गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें कोसी की, तो कौन कौन सी सहायक नदियां हैं कोसी की? पहला देखिए सन कोसी, ठीक है। दूसरा तामू कोसी, तीसरा देखिए लिक्सु कोसी। तो सब में कोसी कोसी आया है, देखिए ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और तलखू, दूध कोसी, ठीक है, अरुण और तामूर कोसी, ठीक है। तो सबके आप देखिए सभी में जो है लास्ट में कोसी कोसी लगा है, तो इस ऐसे भी जो है आप याद कर सकते हैं। जैसे सन कोसी किसकी सहायक नदी है? कोसी की। तामू कोसी किसकी सहायक नदी है? कोसी की। वैसे ही लिक्सु कोसी किस नदी जो है किसकी सहायक नदी है? कोसी की, ठीक है। वैसे ही दूध कोसी जो नदी है किसकी सहायक नदी है? कोसी नदी की, ठीक है। ऐसे आप इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक है। अगली नदी है दोस्तों चंबल नदी, ठीक है। तो चंबल नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? तो चंबल नदी दोस्तों मध्य प्रदेश के महू के निकट जो है विंध्य पर्वतमाला की जो है जनापाव पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश के। और इसका जो संगम होता है यमुना नदी में होता है इटावा के पास, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे कि जो चंबल नदी है वो कहाँ मिलती है? यमुना नदी में मिलती है, संगम इसका यमुना नदी में होता है, ठीक है। इसकी सहायक नदियों की बात करें दोस्तों, सहायक नदियाँ कौन कौन सी है चंबल की?
पहला देखिए काली सिंध, तीस्ता, ये कई बार पूछा है, तीस्ता, पार्वती, बनास, नेवाज, सिप्रा, दूध नदी। ठीक है, तो ये नदियों के नाम जरूर याद रखें। कई बार पूछा है कि सिप्रा नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो सिप्रा नदी जो है आपका दोस्तों चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है तीस्ता नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो ये है आपकी चंबल नदी की। ठीक है, ये कई बार पूछा है तीस्ता और सिप्रा। इसके साथ ही साथ आप याद रखते हुए चले पार्वती, बनास, नेवाश, आपका दूधी नदी। ठीक है, इनको भी आप साथ में याद रखें। तो ये सारी जो है किसकी सहायक नदियां हैं, चंबल नदी की। ठीक है, अगली नदी है दोस्तों बेतवा नदी। ठीक है, देखिए बेतवा नदी का जो उद्गम होता है ये रायसेन यानी कि मध्य प्रदेश के कुमरा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से जो है इसका उद्गम होता है बेतवा नदी का। ठीक है, और ये हमीरपुर के निकट जो है यमुना नदी में मिलती है। ठीक है, और बात करें बेतवा नदी की जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं, तो यह नाम याद रखें, धसान और बीना। ठीक है, याद रखें धसान और बीना जो है बेतवा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये नाम जरूर याद रखें। और उद्गम होता है रायसेन के विंध्य पर्वतमाला से मध्य प्रदेश के, और इसका जो संगम होता है हमीरपुर के निकट यमुना नदी में। ठीक है, क्लियर है बेतवा तक? चलिए आगे चलते हैं। अगली नदी है दोस्तों केन नदी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो केन नदी है, इस केन नदी का जो उद्गम होता है इसका भी उद्गम मध्य प्रदेश से ही होता है। ठीक है, सतना जनपद से। ठीक है, सतना जनपद मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़ियों से जो है केन नदी का उद्गम होता है। कौ से याद कर सकते हैं। ठीक है, केन नदी का उद्गम होता है कैमूर पहाड़ियों से। ठीक है, मध्य प्रदेश के, और इसका जो संगम होता है दोस्तों संगम होता है इसका चिल्ला बांदा में जो है यमुना नदी से इसका संगम होता है केन नदी का, याद रखें। और केन नदी की जो सहायक नदियां हैं दोस्तों वो कौन कौन सी हैं, याद रखें, कयान, सोनार, देखिए कयान, सोनार और उर्मिल, ये तीन जो हैं क्या हैं, सहायक नदियां हैं किसकी, केन नदी की। ठीक है, चल देखिए अगली नदी है दोस्तों सोन नदी। ठीक है, तो देखिए सोन नदी कहाँ से निकलती है, सोन नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक है, तो सोन नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से, और इसका संगम होता है पटना से पूर्व गंगा नदी में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए सोना नदी का संगम कहाँ होता है, गंगा नदी में होता है। और सोन नदी की जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं, इनमें आप नाम याद रखें, महानदी, घग्गर, गोपत, रिहिंद और कांकर, उत्तरी कोयली। ठीक है, तो ये किसकी सहायक नदियां हैं, सोन नदी की सहायक नदियां हैं। आपको पूछा जा सकता है कि घग्गर नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, रिहंद पूछा जा सकता है किसकी सहायक नदी है, और कांकर पूछा जा सकता है। ठीक है, उत्तरी कोयली पूछा जा सकता है। तो ये सभी जो हैं सोन नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, इनको याद रखें। अगली नदी है दोस्तों दामोदर नदी। ठीक है, देखिए दामोदर जो नदी है इसका उद्गम होता है छोटा नागपुर पठार के पलामू से, इसका जो है यानी कि आप छोटा नागपुर पठार याद रखें। छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी, और इसका जो संगम होता है दोस्तों वो होता है फुल्का के पास हुगली नदी में। ठीक है, तो पता होना चाहिए कि जो आपका दामोदर नदी है वो कहाँ मिलती है, हुगली नदी में मिलती है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और दामोदर नदी की जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं, तो सहायक नदियों की बात करें तो दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर, कोनार और जमुनिया। ठीक है, नाम याद रखें। सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जमुनिया नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो आंसर रहेगा आपका दामोदर नदी। ठीक है, कोनार नदी किसकी सहायक नदी है, दामोदर नदी की। ठीक है, और बराकर नदी जो है किसकी सहायक नदी है, दामोदर नदी की। ठीक है, याद रखें। अगली जो नदी है दोस्तों वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, ये मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। ठीक है, याद रखें जो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों ये कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका ओरिजिन होता है दोस्तों मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है, यानी कि चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखें। और इसका जो संगम होता है दोस्तों, संगम होता है इसका गंगा नदी में, यानी कि ग्वालंदों के निकट जो है पद्मा यानी कि गंगा नदी से ये मिलती है। ठीक है,
उसके बाद देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियां हैं क्या है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं, देखिए दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, कुलसी, मानस, संकोश, धा धारला, तिस्ता, बुरही, दिहांग और दिसांग, ठीक है। तो ये सहायक नदियां किसकी हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की हैं। तो इनको याद रखेंगे, कहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, ये निकलती है मानसरोवर झील के निकट चेमा युमडुम हिमनद से निकलती है। इसका संगम होता है गंगा नदी में। और इसकी जो सहायक नदियां हैं मैंने आपको बता दिया, देबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, कुलसी, मानस, संकोश, धारला, तिस्ता, बरही, दिहांग और दिसांग, ये सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, ठीक है। याद रखें इनको, कोई भी जो है आपके क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जा सकता है। अगली नदी है दोस्तों गोदावरी नदी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए गोदावरी जो नदी है ये कहाँ से निकलती है, गोदावरी नदी निकलती है नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में जो है त्रियंबकम पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी। और इसका संगम होता है मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में इसका संगम होता है गोदावरी नदी का। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं प्रवरा, पूर्णा, मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर और सबरी, ठीक है। तो गोदावरी नदी जो है दोस्तों ये निकलती है महाराष्ट्र के नासिक के महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में जो है त्रियंबकम पहाड़ी से निकलती है। और इसका संगम होता है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में इसका संगम होता है। और इसकी सहायक नदियां हैं प्रवरा, पूर्णा, मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर और सबरी। दोस्तों ये जरूर याद रखें, आपको सीधे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मानेर नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और पेनगंगा जो है किसकी सहायक नदी है, ये है गोदावरी की, आपको सीधे पूछा जा सकता है दोस्तों, इसलिए इसको साथ ही साथ याद करते हुए भी चलें, ठीक है। अगली नदी है दोस्तों कृष्णा नदी, ठीक है। देखिए कृष्णा नदी दोस्तों इसका उद्गम कहाँ से होता है, कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से जो है इसका उद्गम होता है कृष्णा नदी का। और संगम होता है इसका विजयवाड़ा के निकट आपका बंगाल की खाड़ी में जो है मिलती है कृष्णा नदी, यानी कि इसका संगम होता है, ठीक है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें दोस्तों, कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो हैं तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा और दूधगंगा। तो ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी की। पूछा जाता है ये कोयना, कई बार पूछा है कि जो कोयना नदी है दोस्तों ये किसकी सहायक नदी है, तो ये है दोस्तों आपका कृष्णा नदी की सहायक नदी कोयना, ठीक है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगली नदी है दोस्तों कावेरी नदी, ठीक है, एक मिनट। तो कावेरी नदी का दोस्तों उद्गम कहाँ से होता है, तो कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कुर्ग जिले से जो है इसका उद्गम होता है। यानी कि कावेरी जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, वो ये निकलती है कर्नाटक राज्य में जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है कावेरी नदी। और जिसका जो संगम होता है वो होता है तमिलनाडु में कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में जो है इसका संगम होता है, ठीक है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ होता है, कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से जो है इसका उद्गम होता है। यानी कि कावेरी नदी जो है कर्नाटक राज्य की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और जाकर कहाँ मिलती है, फिर बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और देखिए इसकी सहायक नदियों की बात करें कावेरी नदी की, तो सहायक नदियाँ क्या क्या हैं कावेरी नदी की, देखिए हेरांगो, हेमवती, शिमला, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती और नोएल, ठीक है। तो ये सहायक नदियां हैं दोस्तों कावेरी नदी की, पूछा जा सकता है आपको सीधे ही, ठीक है। हेरांगो नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो कावेरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। शिमला नदी जो है किसकी सहायक नदी है, कावेरी नदी की है, ठीक है। और लक्ष्मण तीर्थ नदी जो है किसकी सहायक नदी है, कावेरी नदी की है। ऐसे ही अमरावती, नोएल, भवानी, ठीक है, स्वर्णवती, काबिनी, ये सभी जो हैं कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं, ये आप याद रखें, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगली जो नदी है वो है नर्मदा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, कृष्णा, नर्मदा,
ताप्ती, यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, देखिए नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, मध्य प्रदेश के नर्मदा। ठीक है, याद रखें नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी। और याद रखें इसका संगम होता है अरब सागर में, यानी कि भरूच आपका भड़ौच में जो है अरब सागर में मिलती है। ठीक है, नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है, मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, देखिए बुढ़नेर, बंजर, सर, तवा, कुंडी, शक्कर, हिरन, बरना, किंदेसी, अर्रा, देव, गोई, नामोदास और सोमोदेवी। तो ये सहायक नदियां हैं नर्मदा नदी की। तो यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है बुढ़नेर नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है बुढ़नेर। और तवा नदी किसकी सहायक नदी है, नर्मदा नदी की सहायक नदी है, ये कई बार पूछा है तवा नदी। ठीक है, और तीनदेसी नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो ये नर्मदा नदी की है। तो यहाँ से आपको जो है कोई भी जो है आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चल अगली नदी देखते हैं दोस्तों। अगली नदी है ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से निकलती है ताप्ती नदी, ये निकलती है मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई यानी कि मूल ताप्ती जो है नगर है उसके निकट से निकलती है ताप्ती नदी। और ये मिलती कहाँ है, मिलती है यानी इसका संगम होता है खम्पात की खाड़ी में। ठीक है, तो ताप्ती नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है, ताप्ती नदी निकलती है मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में जो है मूल ताप्ती नगर के निकट से निकलती है ताप्ती नदी। और इसका संगम होता है खम्पात की खाड़ी में। और इसकी सहायक नदियों की बात करें दोस्तों, तो ताप्ती नदी की जो सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी हैं, पूर्णा, निर्गा, बोरी, पंजरा तथा अनेर। ठीक है, ये सहायक नदियाँ हैं आपकी ताप्ती नदी की। ठीक है, ठीक है, तो आपको याद रखना है ताप्ती नदी दोस्तों ये निकलती है मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद से निकलती है मूल ताप्ती नगर के निकट से। और खम्पात की खाड़ी में इसका संगम होता है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें, इसकी सहायक नदियां हैं आपका पूर्णा, निर्गा, बोरी, पंजरा तथा अनेर। ठीक है, इनको याद रखें, कोई भी जो है आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला देखेंगे दोस्तों, अगली नदी है महानदी। ठीक है, तो महानदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, महानदी भी दोस्तों मध्य प्रदेश के रायपुर जनपद में सिहावा के निकट से निकलती है मध्य प्रदेश के। और इसका जो संगम होता है, संगम होता है कटक के निकट नरज नामक स्थान पर। और कटजूरी तथा विरूपा नाम की दो धाराओं में बटकर ये बंगाल की खाड़ी में जो है मिलती है। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो महानदी है दोस्तों ये मध्य प्रदेश के रायपुर जनपद की सिहावा के निकट से निकलती है। और इसका संगम होता है बंगाल की खाड़ी में। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं उनको देखते हैं। सहायक नदियों की बात करें दोस्तों, तो महानदी की सहायक नदियां हैं शिवनाथ, हसदो, मांड, इब, जौं, कोयाली, शंख, औंग, तेल, ब्राह्मणी, लीलागर, मनियारी और सुरही और अमनेर। ठीक है, तो ये सहायक नदियां हैं महानदी की, इनको आप जरूर याद रखें। आपको पूछा जा सकता है महानदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है मध्य प्रदेश के रायपुर जनपद की रायपुर जनपद में सिहावा के निकट से निकलती है। और इसका जो संगम होता है बंगाल की खाड़ी में होता है। और इसकी सहायक नदियां मैंने आपको बता दिया, शिवनाथ, हसदो, मांड, इब, जौंक, कोयाली, शंख। ठीक है, औंक, तेल, ब्राह्मणी और साथ ही साथ लीलागर, मनियारी, सुरही और अमनेर। ठीक है, तो ये सहायक नदियाँ किसकी हैं, महानदी की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने जो है महत्वपूर्ण टॉपिक हमने जो है कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने भारत के जो है दोस्तों प्रमुख नदियाँ और उनके उद्गम स्थल और संगम स्थल और उनकी सहायक नदियाँ आज की वीडियो में हमने देखा दोस्तों। आई होप जो है आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों आज का सेशन। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।